सुबह के बजने वाले हैं 10। नमस्ते, मैं राशिद। बड़ी खबर से होगी शुरुआत और बड़ी खबर है कोरोना से जुड़ी हुई, आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई। कोरोना पर इंडिया न्यूज ने बड़ी खबर दिखाई थी। इस खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को मास्क दिए जाएंगे। इंडिया न्यूज ने दिखाया था कि किस तरह से सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का यह कहना था कि अगर हमें मास्क नहीं मिला तो हम फिर हड़ताल पर चले जाएंगे। ये वो डॉक्टर्स हैं इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया, जापान, यहां से आए हुए जितने भी सैलानी हैं, अगर उन्हें सफदरजंग भेजा जाता है तो इन डॉक्टर्स का यह कहना था कि अगर यहां पर मास्क पर्याप्त मात्रा में नहीं रहा तो फिर हम कैसे इलाज करेंगे, कैसे खुद को बचाएंगे, किस तरह से अपने आप को आइसोलेशन में रखेंगे, किस तरह से अपनी इम्यूनिटी हम डेवलप करेंगे। लिहाजा सफदरजंग के डॉक्टर्स को मास्क दिए जाएंगे। आपके चैनल ने बहुत प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी। कोरोना पर इंडिया न्यूज की खबर का यह बहुत बड़ा असर हुआ है। कोरोना वायरस पर सफदरजंग के डॉक्टर्स को अब मास्क दिए जाएंगे। ये अभी का ताजा अपडेट है। डॉक्टर्स ने दी थी हड़ताल पर जाने की धमकी। डॉक्टर्स का यह कहना था कि अगर मास्क हमें नहीं मिले, और डॉक्टर्स ने यह भी कहा था कि N95 सीरीज का ही हमें मास्क चाहिए, ताकि अगर मरीज आते हैं और अगर कोई कोरोना वायरस पीड़ित मरीज आता है तो सबसे पहले हमें अपने आप को भी बचाना होगा, तभी तो हम आगे इलाज कर पाएंगे ना। तो डॉक्टर्स का यह कहना था कि हमें मास्क मुहैया नहीं कराया जा रहा, और डॉक्टर्स का यह भी कहना था कि मास्क की कमी हो गई है। लिहाजा केंद्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय और इसके अलावा सफदरजंग एडमिनिस्ट्रेशन सुध नहीं ले रहा है। उसके बाद इंडिया न्यूज ने यह खबर प्रमुखता से दिखाई थी कि किस तरह से दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने यह कहा था कि अगर मास्क नहीं मिला तो वो हड़ताल पर चले जाएंगे। हम आपको दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अब 3 तस्वीरें आप देखिए। कोरोना को लेकर नोएडा से लेकर दिल्ली तक किस तरह मचा है हड़कंप, इसकी 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। नोएडा में कुछ स्कूलों को थोड़ी देर के लिए बंद किया गया, वहीं दिल्ली में एक केस पॉजिटिव पाया गया। इसके अलावा लखनऊ में भी एक स्कूल को बंद किया गया था। कल ही हमने ये खबर आपको दिखाई थी। और आगे बढ़ते हुए इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज है। ब्रेकिंग न्यूज ये कि भारत में कोरोना के 3 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली, जयपुर, तेलंगाना में एक केस पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली आए 15 सैलानियों पर भी नजर रखी जा रही है। इटली से आए 15 पर्यटकों पर नजर रखी जा रही है। यानी हाई रिस्क जोन के जितने भी देश हैं, वहां से आए जितने भी सैलानी हैं, चाहे हिंदुस्तान के हैं या फिर विदेशी नागरिक हैं, उन पर खास नजर रखी जा रही है। जिनमें से इटली, चीन, दक्षिण कोरिया, ईरान, इन सभी देशों से आए हुए और जापान, इन सभी देशों से आए हुए जितने भी सैलानी हैं उन पर नजर रखी जा रही है। लेकिन इस बीच खबर यह है कि दिल्ली में इटली से आए 15 सैलानी हैं, उन्हें कोरोना संदिग्ध पाया गया है। लिहाजा उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। उनके साथ जितने भी लोग आए थे उन्हें भी आइसोलेशन में रखा गया है। उनमें कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं। देखिए, चीन में कोरोना वायरस जिस तेजी से फैला और हजारों लोगों को अपनी चपेट में लिया, उससे पूरी दुनिया डरी हुई है। अब हिंदुस्तान में कुछ मामले सामने आए तो सरकार अलर्ट हो गई, लोग सख्ते में आ गए। दिल्ली में जिस शख्स को कोरोना वायरस था, अब उसकी वजह से नोएडा और आगरा में लोग डरे हैं और कोरोना वायरस से बचाव को लेकर मुहिम चल पड़ी है। और हाँ, देखिए, चीन में कोरोना वायरस जिस तेजी से फैला और हजारों लोगों को अपनी चपेट में लिया, उससे पूरी दुनिया डरी हुई है। अब हिंदुस्तान में कुछ मामले सामने आए तो सरकार अलर्ट हो गई, लोग सख्ते में आ गए। दिल्ली में जिस शख्स को कोरोना वायरस था, अब उसकी वजह से नोएडा और आगरा में लोग डरे हैं और कोरोना वायरस से बचाव को लेकर मुहिम चल पड़ी है। और हाँ, इस मुहिम में एक ही बात कही जा रही है कि अब आपको हैंडशेक नहीं करना है बल्कि फुटशेक करना है। शख्स कोरोना पीड़ित है, वो इटली से लौटा था, जहां कोरोना से 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। हैरानी की बात यह है कि उसी शख्स से उसके बच्चों के भी संक्रमित होने का खतरा बढ़ गया है। यही वजह है कि जैसे ही पता चला, वैसे ही नोएडा के एक नामी स्कूल में कोरोना वायरस को लेकर हड़कंप मच गया और इस नामी स्कूल ने अभिभावकों को फोन करके अपने बच्चों को घर ले जाने को कहा। स्कूल ने अभिभावकों से अपील की है कि अगर उनके बच्चों को जुकाम, सर्दी है तो उन्हें स्कूल न भेजें। दरअसल इस स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे के पिता कोरोना वायरस की चपेट में हैं। इटली से लौटे इस शख्स ने आगरा में एक पार्टी रखी थी, जिसमें स्कूल के 2 बच्चों समेत 5 लोग शामिल हुए थे। अब इन बच्चों समेत इन 5 लोगों की जांच की जा रही है, जिसके बाद फिलहाल 3 दिन के लिए स्कूल को बंद कर दिया गया है। इसके चलते स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के परिजनों में हड़कंप है। हालांकि इस बीच स्वास्थ्य विभाग को जानकारी मिलने पर तुरंत 2 बच्चों के सैंपल लिए गए। गनीमत है कि अभी तक किसी भी बच्चे में कोरोना वायरस की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उन्हें निगरानी में रखा गया है। तो उसके लिए जिन भी क्लासेस में गए थे, जिन भी बसेस में गए थे, पूरे स्कूल को सैनिटाइज करा दिया जा रहा है। और जिन भी बसों का उन्होंने उपयोग किया था, सब बसों को भी में जितने बच्चे थे उनको भी सर्विलेंस में रख लिया गया है। वहीं नोएडा के विधायक पंकज सिंह ने भी किसी को न घबराने की सलाह दी है।
से मैं अपील करना चाहता हूं कि ऐसा कहीं पर भी इसमें बहुत परेशान होने की, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और कहीं पर भी अगर कोई लक्षण भी अगर कहीं मिले तो सरकार, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और तुरंत उसकी जानकारी जिला प्रशासन को और सीएमओ को, वहां पर स्वास्थ्य विभाग को बिल्कुल दें। सरकार किसी भी परिस्थिति में इससे निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। कुल मिलाकर कोरोना को लेकर नोएडा, आगरा से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है, जिसने लोगों को डरा दिया है। क्योंकि भले ही भारत में कोरोना ने अभी तक पैर न पसारे हों, लेकिन चीन में इंसान से इंसान में फैलने वाले कोरोना से हुई मौतों से लोग सहमे हुए हैं। तेलंगाना से लेकर के दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर के राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक कोरोना के संदिग्ध मरीज पाए गए हैं, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को मास्क मिल गया है और ये आपके चैनल ने बड़ी खबर दिखाई थी। आपके चैनल की खबर का बड़ा असर हुआ है। कोरोना पर इंडिया न्यूज ने खबर दिखाई थी। ये बताया था हमने कि दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में हाई रिस्क वाले जो 11 देश हैं, वहां से न जाने कितने मुसाफिर आए हैं, उसके बावजूद भी यहां पर डॉक्टर्स के लिए मास्क नहीं है। हमने बताया था आपको, इटली, ईरान, चीन, जापान, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, यहां से आए हुए न जाने कितने सैलानी जिन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल रेफर किया गया है, लेकिन यहां पर डॉक्टर्स के पास ही मास्क नहीं था। सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टर मनीष मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मनीष, सबसे पहला सवाल तो यह है कि चूंकि आप लोग कोरोना के संदिग्ध मरीजों का इलाज कर भी रहे थे, आप लोग बहुत अलर्ट थे, लेकिन आप लोग की शिकायत यह थी कि आपके पास मास्क नहीं था। इंडिया न्यूज ने यह खबर दिखाई कि आप मास्क मिल गया है आप लोगों को। हाँ जी, एक्चुअली पिछले 3-4 दिन से सफदरजंग हॉस्पिटल में मास्क की काफी ज्यादा शॉर्टेज चल रही थी। जो कोरोना वायरस के जो आइसोलेटेड वार्ड्स और जो आईसीयूज हैं, वहाँ पे जो डॉक्टर काम कर रहे हैं उनके लिए तो स्पेशल किट है अवेलेबल, उसमें कोई कमी नहीं थी। बाकी जो रेस्ट ऑफ दी वार्ड्स है और जहाँ पे ट्रॉमा सेंटर है, इमरजेंसी वार्ड्स है, वहाँ पे मास्क की काफी कमी थी। तो हमने अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन उनसे बात की, तो उन्होंने ये बताया कि मैन्युफैक्चरर एंड से मास्क नहीं आ रहा है। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि मास्क अवेलेबल कराया जाए, बट पिछले 3-4 दिन से मास्क हमें नहीं मिल रहा था। कल रात में ऐसा हो गया कि हमारे इमरजेंसी वार्ड से डॉक्टर्स ने काम करना 10-15 मिनट के लिए बंद कर दिया था, क्योंकि उनके पास एक भी मास्क नहीं था, नॉर्मल मास्क भी नहीं था। बट उस समय किसी तरह हमने उनको मास्क प्रोवाइड कराया 5 डॉक्टर्स को, फिर वो वापस ड्यूटी पे गए। ठीक है। फिर कल रात में फिर से एडमिनिस्ट्रेशन के पास हमने लेटर लिखा, मेल किया उनको। तो आज सुबह मेरे पास ये आए थे, आज सुबह हमारी उनसे बात हुई, तो उन्होंने ये कहा है कि हम अभी N95 डॉक्टर्स के लिए N95 मास्क प्रोवाइड करा रहे हैं और रेस्ट जो भी अच्छा डॉक्टर मनीष, आपकी बात मैं समझ गया कि कल आप लोगों के पास में मास्क नहीं था। 15 मिनट के लिए इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर्स ने काम भी करना बंद कर दिया था। उसके बाद इंडिया न्यूज ने खबर दिखाई, तो अब आप सभी लोगों को मास्क मिल गया है। अगला सवाल मेरा यह है कि सफदरजंग हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के संदिग्ध कितने हैं और कहां से आए हैं? अभी तो संदिग्ध तो अभी एक इटली वाला जो आए थे पेशेंट, वो तो कंफर्म्ड है। हाँ। और बाकी के रिपोर्ट्स अभी पेंडिंग है, वो बताया जा रहा है। अच्छा, आगरा के जो 6 लोग रेफर किए गए थे, उनके बारे में क्या अपडेट है आपके पास? उनके बारे में अभी मेरे पास कोई अपडेट नहीं है। अच्छा, आगरा से 6 लोग तो आए हैं ना? हाँ आए हैं, बट उनके रिपोर्ट अभी शायद भेजे गए हैं। अच्छा। वो शायद शाम तक आएंगे। अच्छा, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के तौर पर आप लोग क्या कर रहे हैं? प्रिकॉशन के लिए तो सबसे पहले तो हमारे पास मास्क है, होना चाहिए। N95 वेल इक्विप्ड मास्क है, वो अब तक तो नहीं था, अब वो धीरे धीरे इंडेंट करा रहे हैं हम, वो मिल रहा है अभी, आज सुबह से मिलना स्टार्ट हुआ है। दूसरा हैंड सैनिटाइजर, जो आप पेशेंट को ट्रीट करते हैं उसके बाद आप मतलब डबल ग्लव्स पहनिए। ग्लव्स पहनने के बाद जब आप उतारते हैं तो प्रॉपर हैंड वॉश कीजिए, सैनिटाइज कीजिए हाथ को, और कोशिश कीजिए कि जितना आप अपने आप को वेल हाइड्रेट कर सकें, पानी उतना जितना पी सके उतना आप पीजिए पानी अभी। और जो हॉस्पिटल में जितना नहीं कर पाते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं पाता है। ठीक है डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टर मनीष हमारे साथ में थे। उनका कहना यह था कि डॉक्टर्स नाराज हो गए थे। इमरजेंसी वार्ड में कल यानी बीती रात में 15 मिनट के लिए काम करना बंद कर दिया था। उसके बाद इंडिया न्यूज ने खबर यह दिखाई कि सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के पास मास्क नहीं है। उसके बाद उन्हें मास्क मुहैया कराया गया। लेकिन हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बता रहे हैं कि दुनिया भर में को कोरोना ने किस तरह से चपेट में लिया है। 77 देश किस तरह से प्रभावित हैं, चीन से लेकर के इटली तक, इटली से लेकर के ईरान तक, दक्षिण कोरिया, जापान, ये सभी देश किस तरह से प्रभावित हैं, कोरोना वायरस की चपेट में हैं।
और इसके अलावा जो हिंदुस्तान के मामले सामने आए, ये देखिए हम आपको पूरी दुनिया के मैप पर ये दिखा रहे हैं कि चीन में कोरोना वायरस के कितने मामले सामने आए हैं, और इसके अलावा हम ये भी बता रहे हैं आपको कि अभी तक संक्रमित कितने हैं और कौन कौन से देश प्रभावित हैं। चीन में लगभग 80,152 लोग इन्फेक्टेड हैं, 2945 मौतें हो चुकी हैं। इसके अलावा ईरान और इटली इसके बाद सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण का मामला, 2 मामले राजस्थान के जयपुर में भी आए थे। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि पूरे सूबे में कोरोना से पीड़ितों पर नजर रखी जा रही है, और उनका यह भी कहना है कि जितने भी विदेश से लोग आ रहे हैं, जो वो 11 देश हैं जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव हैं कोरोना वायरस के संक्रमण के लिहाज से, उन पर नजर रखी जा रही है। गाइडलाइन है, उसमें इस बीमारी का इलाज नहीं है, ना ही कोई वैक्सीनेशन उन्होंने डेवलप किया है। अगर जो मैंने अध्ययन किया है उसके मुताबिक WHO ये कहता है कि अगर वैक्सीन भी इसका डेवलप किया जाएगा तो उसका भी लगभग 1 साल लग सकता है। तो अभी की परिस्थिति में, क्योंकि चाइना में ये भयावह है, दुनिया के कई मुल्कों में, चाहे ईरान है, साउथ कोरिया है, आपका इटली है, जिनमें इसका प्रकोप खूब फैला है, बाकी भी कंट्रीज में ये वायरस फैला है, कैजुअलिटीज भी हुई है और कैजुअलिटीज आज तक हो रही है। भारत में भी हमने आंकड़े मंगाए हैं। जिस तरह हमारा जो एयरपोर्ट है उसमें अब तक, जब से इस कोरोना वायरस का प्रकोप की सूचना हमको मिली, करीब 168 जो फ्लाइट्स हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, उनमें करीब 26,000 हो गया, 26,000 यात्रियों की स्क्रीनिंग राजस्थान की मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम के द्वारा एयरपोर्ट पे की गई है, और उसमें करीब 104 सैंपल्स हमने उनके लिए हैं जिनकी टेस्टिंग कराई गई, और वो सारे के सारे नेगेटिव आई है। तो राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा को सुन रहे थे आप। उनका यह कहना है कि कितने एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। साथ ही उनका यह भी कहना है कि कोरोना के संक्रमण के जितने भी मामले सामने आ रहे हैं, राजस्थान सरकार किस तरह से अलर्ट मोड पर है और किस तरह से प्रिकॉशंस है, पहले से ही सावधानी बरती जा रही है, लोगों को किस तरह का मशवरा दिया जा रहा है, किस तरह की सजेशंस दी जा रही हैं, ये सब कुछ राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री बता रहे थे। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर से वसंत पांडे मेरे साथ में हैं, और न्यूज रूम से शालिनी भी मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं। शालिनी हमें ये बताएंगे कि पूरी दुनिया भर के कितने मामले सामने आए हैं और भारत के अलग अलग हिस्सों में अभी तक कोरोना संदिग्ध मरीज कितने सामने आए हैं, ये हमें शालिनी बताएंगे। लेकिन पहले वसंत के पास में चलते हैं। वसंत, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री को तो हमने सुन लिया कि किस तरह की सावधानी बरती जा रही है, लेकिन ये बताएं कि राजस्थान में, खासतौर से जयपुर में, कोरोना संदिग्धों के अभी तक कितने मामले सामने आए हैं और उसके बाद उनके टेस्ट के बाद में रिपोर्ट क्या आई है? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरह हालांकि सूबे के जो चिकित्सा मंत्री है डॉक्टर रघु शर्मा स्थिति नियंत्रण करने की बात कर रहे हैं, चिकित्सा विभाग से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, अधिकारियों की बैठक रखी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं चिकित्सा विभाग की लापरवाही के चलते अब दूसरा कोरोना वायरस पॉजिटिव भी सामने आ गया है। इटली का जो दल जो 4 दिन पहले जो भारत घूमने आया था, दिल्ली एयरपोर्ट से जो है बस के द्वारा राजस्थान में सफर कर रहा था, उसमें एक व्यक्ति की जो अब उसको बीमार होने पर जो है SMS अस्पताल लाया गया, तो पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन दूसरी रिपोर्ट में जो है पॉजिटिव पाया गया था। उसके बाद चिकित्सा महकमे की जो टीम थी, उन्होंने जो उनके साथी थे उनका चेकअप नहीं किया, और उनकी जो इटली से आया दल था वो पूरी जो है SMS अस्पताल में घूमता रहा। लेकिन एक बार जब दूसरे दल जो साथी थे उनका चेकअप किया तो उसमें भी कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति को भी कोरोना का पॉजिटिव पाया गया। हालांकि अब चूंकि SMS अस्पताल से उनको प्रतापनगर RUHS में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं शिफ्ट करने के साथ साथ ही सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी आरोप लगाने में लगी है, साथ ही साथ RUHS जो मेडिकल कॉलेज है वहां के स्टाफ डॉक्टर विरोध पे उतर गए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि घनी आबादी वाली क्षेत्र में कोरोना वायरस के जो है पॉजिटिव को लाया गया है, जिससे कहीं ना कहीं जहां पे हजारों की तादाद में मरीज, उनके परिजन, डॉक्टर, स्टाफ रहते हैं, इनको भी कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा मंडराएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाने में लगी है, तो कहीं वही दूसरी ओर सूबे के सियासत की बात हम बाद में कर लेंगे, सियासत की बात हम आगे करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजस्थान में कोरोना पर सियासत भी हो रही है, लेकिन दिल्ली वापस लौट करके आते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता अजीत श्रीवास्तव मेरे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। अजीत, दिल्ली में या NCR में जिस एक संदिग्ध का पता चला था, इसके बारे में आपके पास क्या अपडेट है? और चूंकि दिल्ली आगरा के 6 मरीज रेफर किए गए थे कल ही, इनके बारे में सफदरजंग हॉस्पिटल से आपके पास जानकारी क्या है?
देखिए साफ तौर पर राशिद, अगर बात करें हम तो जिस हिसाब से जो व्यक्ति के बारे में बता था वो नोएडा का रहने वाला है। और तमाम जो और मरीज आ रहे हैं उनके लिए खासकर सफदरजंग में स्पेशल जो है वार्ड बना दिया गया है, वहीं पे सबको मॉनिटर किया जा रहा है, लगातार टेस्ट किया जा रहा है। और साथ ही जिस हिसाब से इंडिया न्यूज ने जो खबर चलाई थी मास्क को लेकर, उस मास्क पर भी खबर पर इंडिया न्यूज की मोहर लगाते हुए ये बताया गया कि हाँ मास्क की कमी है, उस मास्क को भी लाने की बात यहाँ पे की जा रही है। क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना वायरस का पूरा माहौल बना, उसके बाद से थर्ड लेयर के जो मास्क थे पूरे देश से कम हो गए थे, क्योंकि चाइना से वो सबसे अधिक बन के आते थे। और जब चाइना से कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, इस वजह से मास्क की कमी पूरी तरह से देखी जा रही है। इसके हिसाब से वहां पर मास्क लाने की तैयारी हो रही है। तमाम जो लोग हैं एहतियात बरत रहे हैं, एक दूसरे ये को तो एक बात दूरी बना। अगली जानकारी मैं एक एक करके सिर्फ जानकारी चाहूंगा अजीत आपसे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक देश के 21 एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है, 12 बंदरगाहों पर स्क्रीनिंग की जा रही है, लगभग 5,57,000 यात्रियों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की जा चुकी है। अभी तक स्क्रीनिंग को लेकर के और क्या जानकारी है? किन किन देशों से आए हुए सैलानियों पर नजर रखी जा रही है? खासकर बात करें हम तो जो सबसे अधिक है वो इटली, चाइना, जापान और जो इस सबसे साउथ कोरिया की बात है, वहां से जो लोग आ रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग खासकर हो रही है। और एक एक शख्स को लेकर ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। वो नहीं चाह रहे हैं कि कोई भी यात्री जो भी दाखिल हो रहा है किसी भी पोर्ट या फिर एयरपोर्ट से, उनकी भी कोई भी चूक हो सके, इसलिए एक एक व्यक्ति की वहां पे मॉनिटरिंग करते हुए, स्क्रीनिंग करते हुए फिर आगे उनको इंडिया की तरफ जाने दिया जा रहा है, बॉर्डर से अंदर आने दिया जा रहा है, नहीं तो वापस ही उनको ठीक है। एक बार शालिनी के पास भी चलते हैं। अजीत आप भी रहिए, वसंत आप भी रहिए, शालिनी के पास एक बार चलते हैं। शालिनी, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए विदेश मंत्रालय ने वीजा को लेकर के एडवाइजरी जारी की। विदेश मंत्रालय ने 3 मार्च के पहले इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया और जापान के नागरिकों को जारी किए गए वीजा और ई वीजा रद्द कर दिए हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि 11 देश ऐसे हैं जो हाई रिस्क पर हैं। इटली, ईरान, चीन, जापान, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड। आपको लगता नहीं कि इन सभी 11 जो हाई रिस्क वाले देश हैं, यहां से भी आने वाले सैलानियों पर तुरंत ही प्रतिबंध भी लगाना चाहिए? जी बिल्कुल, ये बेहद जरूरी है। कल भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मीटिंग की थी और सबको, जितने भी अधिकारी हैं, उनको ये सख्त से सख्त निर्देश दिए थे कि किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर हम भारत की बात करें तो लगभग 22 एयरपोर्ट है, 22 एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की जा रही है। सी पोर्ट पर भी स्क्रीनिंग लगातार बरकरार है। 5 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। साथ ही जो है ईरान, इराक, कोरिया, यूएस की बात करें, जापान की बात करें, चाइना की बात करें तो इन सभी देशों में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, बैन लगा दिया गया है वीजा के लिए। साथ ही इसमें बड़ी लापरवाही जो नजर आई है वो ये है कि इटली से जो नागरिक आया था, आखिरकार उसको आने कैसे दिया गया, और अगर वो आ गया तो खासतौर पे जयपुर की अगर हम बात करें, अगर जयपुर में अगर उसकी स्क्रीनिंग हुई तो दूसरी बार उसकी स्क्रीनिंग ढंग से क्यों नहीं की गई, क्योंकि वो पहले से ही कोरोना वायरस उसमें मौजूद था। तो ऐसे में कई चीजें हैं जो इनके ऊपर नजर हमें बनाए रखनी पड़ेगी। खासतौर पर अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के जितने भी केंद्रीय अस्पताल हैं उनमें 230 ऐसे बेड हैं जिनको रखा गया है। इन सभी में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। लेकिन एक हैरानी करने वाली बात ये भी है कि इन अस्पतालों में N95 या फिर किसी तरह के एहतियात बरतने के लिए डॉक्टरों को वो सुविधाएं मौजूद नहीं कराई गई ग्राउंड जीरो चलता है जो इनके ऊपर नजर हमें बनाए रखनी पड़ेगी। खासतौर पर अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के जितने भी केंद्रीय अस्पताल हैं उनमें 230 ऐसे बेड हैं जिनको रखा गया है। इन सभी में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। लेकिन एक हैरानी करने वाली बात ये भी है कि इन अस्पतालों में N95 या फिर किसी तरह के एहतियात बरतने के लिए डॉक्टरों को वो सुविधाएं मौजूद नहीं कराई गई हैं। ग्राउंड जीरो चलता है। अजीत श्रीवास्तव मेरे साथ में। अजीत, दिल्ली एनसीआर की आपसे बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये बताएं कि N95 सीरीज का जो मास्क है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा मुझे ये बताइएगा, दिल्ली एनसीआर के 5 स्कूल बंद किए गए हैं। सरकार 3.5 लाख मास्क की एडिशनल फैसिलिटीज मुहैया कराने की सोच रही है। 25 अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर की और तैयारी क्या है? देखिए, साफ तौर पर है कि जिस हिसाब से डॉक्टर जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जिस तैयारी पूरी ज्यादा ली, उनका साफ तौर पर कहना है कि सारे स्टेट और केंद्र दोनों मिलकर काम करेगा, क्योंकि बहुत ही बड़ी जो वायरस है वो देश में आ चुका है, कोरोना वायरस। तो इसको लेकर तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। खासकर स्कूलों की बात करें तो वहां पर भी मास्क
पहले भी बांटने की बात कही थी, कुछ मास्क कई स्कूलों में बांटे भी गए हैं। साथ में जो N95 अब मास्क के बारे में पूछो, 3 लेयर मास्क होता है, कहीं ना कहीं जो एयर जो होती है फिल्टर करके वो 3 लेयर्स में करके तब जाती है, उससे कहीं ना कहीं वायरस का जो कीटाणु है वो मर जाता है, वहां तक पहुंच नहीं पाता, बॉडी के अंदर ज्यादा इनहेल नहीं हो पाता, उससे कहीं ना कहीं एक सेफ्टी जरूर मिलती नजर आती है। दिल्ली से रिपोर्ट कर रहे थे अजीत श्रीवास्तव, न्यूज रूम से शालिनी मेरे साथ में थी, वसंत इसके अलावा जयपुर से लाइव रिपोर्ट कर रहे थे। लेकिन इतना हम जरूर कहना चाहेंगे आप सभी सहयोगियों के साथ साथ कि जितने भी दर्शक हैं उन्हें पैनिक करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इतना समझना बेहद जरूरी है कि कोरोना कितना घातक है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चीन जैसा विकसित देश भी कोरोना पर काबू पाने में नाकाम है। चीन में हजारों लोग कोरोना से पीड़ित हैं, जबकि 2800 लोग सिर्फ चीन में ही मारे गए हैं। अब सवाल उठता है, भारत कोरोना के कहर से खुद को बचा पाने में कितना सक्षम है? चीन में कोहराम मचाने वाला कोरोना वायरस भारत पहुंच चुका है। हालांकि अभी तक चीन कोरोना के कहर से निजात पाने में कामयाब नहीं हो पाया है। रोज वहां मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। इस बीच भारत में कोरोना की दस्तक घबराहट पैदा करने वाली है। कोरोना के अभी 2 केस पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय हरकत में आ चुका है। जाहिर है कोरोना से निपटना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस विश्व के कई देशों में अपने पैर पसार चुका है। अब भारत में भी कोरोना पॉजिटिव के 2 केस सामने आए हैं। कोरोना का पहला केस नई दिल्ली में तो दूसरा तेलंगाना में सामने आया है। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में तेजी से पैर पसार रहा है। अब भारत में कोरोना वायरस की दस्तक से हड़कंप मच गया है। दिल्ली तक कोरोना का पहुंचना वाकई बड़ा खतरा है। हालांकि ये साफ हो चुका है, कोरोना वायरस दूसरे देशों से आए मरीजों से भारत में पहुंचा है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में जिस शख्स को कोरोना जांच पॉजिटिव पाई गई है वो हाल ही में इटली का दौरा कर वापस लौटा था, जबकि तेलंगाना में जिस शख्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है वो दुबई से यात्रा कर वापस आया था। इसका एक ही मतलब है कि कोरोना के संदिग्ध मरीज सिर्फ चीन से ही नहीं बल्कि दूसरे देशों से भी आ सकते हैं। चीन से निकला कोरोना दुनिया भर में एक बड़ा खतरा बन चुका है। यहाँ तक कि सुपर पावर अमेरिका भी इससे बच नहीं पाया है। आखिर कोरोना दुनिया में एक महामारी की तरह क्यों फैल रहा है, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन पहले भारत में कोरोना के असर के बारे में बता दें। कोरोना का एक दूसरा अटैक है। इससे पहले कोरोना केरल में भी दस्तक दे चुका है। इससे पहले कोरोना से संक्रमित 3 मामले केरल में सामने आए थे। तीनों ही मरीजों को अस्पताल में अलग रख इलाज किया गया था, जिन्हें बाद में इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। केरल में सामने आए तीनों मरीजों को अलग अलग वार्ड में रखा गया था। बताया जा रहा है तेलंगाना और दिल्ली में मिले कोरोना के मरीज का इलाज अभी भी इसी तरह किया जाएगा। जब तक हालत स्थिर नहीं हो जाती तब तक इलाज जारी रहेगा। चीन के वुहान से निकले कोरोना वायरस का कहर न केवल चीन बल्कि विश्व के कई देशों तक जो है वो फैल चुका है। अपने देश की बात करें तो अभी दिल्ली और तेलंगाना में कोरोना वायरस से 2 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद न केवल दिल्ली NCR बल्कि दक्षिण भारत में भी हड़कंप की स्थिति मची हुई है। केंद्र सरकार लगातार कोरोना वायरस से निपटने के लिए एडवाइजरी और अलग अलग तरीके से कदम उठा रही है और वहीं स्टेट स्तर पर भी जो है कोरोना वायरस से निपटने के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन अब 2 मरीजों की पुष्टि होने के बाद एक बार फिर से जो हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है और अब प्रयास यही किए जा रहे हैं कि किसी तरह से ये जो वायरस है दूसरे लोगों तक ना पहुंचे, तो उसको लेकर पूरी एक रणनीति और एक तैयारी जो है वो केंद्र सरकार और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है। सरकार इस बात से वाकिफ है कि कोरोना बेहद तेजी से फैलता है, इसीलिए कोरोना के मरीज के इलाज के वक्त बेहद एहतियात बरतने की एडवाइजरी जारी की गई है। इसके अलावा विदेश से आने वाले लोगों की एयरपोर्ट पर जांच करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को कहा गया है। हमारे पास 2 और पॉजिटिव केसेस, एक केस दिल्ली में और एक केस तेलंगाना में, और जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, एक की इटली से और एक की दुबई से। ये 2 और केसेस हमारे पास पॉजिटिव अभी इंडिया के अंदर आए हैं। यानी अभी तक हमारे पास टोटल पॉजिटिव केसेस जो भारत में अभी तक टेस्टिंग में पॉजिटिव आए हैं उनकी संख्या 5 हो गई है।
अब आपको बताते हैं भारत सरकार ने कोरोना से बचने की क्या तैयारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना के मामलों पर निगरानी रखने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है। चीन से भारत आने वाले लोगों की मेडिकल जांच की जा रही है। किसी भी तरह की आशंका होने पर अलग रखकर उनका इलाज करने के लिए वार्ड बनाए जा रहे हैं। कोरोना वायरस से जुड़ी शिकायत और सुझाव के लिए एक कॉल सेंटर शुरू किया गया है, जिसका नंबर है 011-2397-8046। कोरोना कॉल सेंटर 24 घंटे काम करता है। ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है। ट्रैवल पॉलिसी में बदलाव किए गए हैं। 21 हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग शुरू की गई है। थर्मल स्क्रीनिंग के जरिए कोरोना जैसे वायरस के संक्रमण की जांच की जाती है। अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ इतने भर से कोरोना को हराया जा सकता है? तो भी तुम एक मास्क पहनना और हाथ को धोना, हाथ को साबुन से धोना, नहीं तो हमारे पास सैनिटाइजर्स भी है आजकल। सैनिटाइजर्स डाल के हाथ को अच्छा ऐसा सब हाथ को हम क्लीनिंग करना। ऐसा हम किया तो ये हाथ, और नहीं तो पानी से 1-2 मिनट 3 मिनट साबुन से अच्छे धोना, पूरे हाथ को ऊपर से नीचे तक। जब ये दोनों काम हम किया तो ये कोरोना वायरस को फैलने में हम स्टॉप कर सकते हैं। कोरोना के असर को समझने के लिए एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये चीन के शहर वुहान की तस्वीर है। यहाँ कोरोना का पहला मामला सामने आया था। इसके बाद कोरोना ने इस शहर में सबसे ज्यादा तबाही मचाई। अब शहर की हालत ये है कि लोग घरों को छोड़कर जा रहे हैं, या फिर जो हैं वो घरों में कैद हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सन्नाटा पसर गया है। एक जीता जागता शहर खत्म होने के कगार पर है। तबाही का ये आलम चीन के दूसरे शहरों की तरफ भी बढ़ चला है। इसके अलावा दुनिया के करीब 20 देशों में कोरोना वायरस पहुंच चुका है और अब भारत में कोरोना ने खतरे की घंटी बजा दी है। जाहिर है ये वक्त बेहद नाजुक है, जब पूरी दुनिया को एक साथ इस खौफनाक वायरस के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस तेजी से कोरोना फैलता है वो शहर के शहर बर्बाद करने में सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देखिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको सावधान रहने की जरूरत है और आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये जानना बेहद जरूरी है। अंग्रेजी में जिसे बोलते हैं डूज एंड डोंट्स। जैसे अगर आपको खांसी आती है तो आप हाथ ना रखें, बल्कि अगर संभव हो सके तो अपने हाथ का जो ये हिस्सा है अपने हाथ के सामने लेकर के जाएं और खांसते हुए ऐसे हाथ का हिस्सा अपने सामने आप कर लें। इसके अलावा आपको और भी कई सावधानियां बरतने की जरूरत है। आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की जरूरत है और अगर आपको लगता है कि कोई भी इस तरह के फ्लू से संक्रमित है तो सीधे तौर पर उसके साथ हाथ ना मिलाएं, नमस्ते कर लें, वो चलेगा, लेकिन हाँ, ये कहने में कोई गुरेज ना करें कि आज हाथ मिलाने का वक्त नहीं है। इसके अलावा इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी ने गाजियाबाद के जिला हॉस्पिटल के डॉक्टर आरपी सिंह से बात की है। उन्होंने ये बताया कि कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं, डरने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि लक्षण के साथ साथ इलाज क्या है और बचाव का उपाय है क्या। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए गाजियाबाद में भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। मैं इस वक्त गाजियाबाद में जिला अस्पताल में मौजूद हूं और हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं जो बताएंगे कि इससे बचने के क्या उपाय हैं। सर, पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे और साथ ही साथ ये जानना चाहेंगे कि इस समय क्या उपाय होने चाहिए और आपके अस्पताल में क्या उपाय है। मैं डॉक्टर आरपी सिंह, फिजिशियन, MMG हॉस्पिटल गाजियाबाद जी। हमारे अस्पताल में हमने एक कोरोना वायरस की संभावना को देखते हुए एक आइसोलेशन वार्ड बना लिया है और उसमें हमने उचित व्यवस्थाएं जितनी भी हो सकती हैं सब प्रिपरेशन हमने कर ली है। वैसे तो गाजियाबाद में अभी कोई इस तरह की सिम्टम्स वाला केस नहीं है। अगर कोई केस आता है इस तरह का तो सिम्टम जिसमें हो, जो वहाँ से आया हो, कॉन्टेक्ट की हिस्ट्री हो, उसमें इस तरह की संभावनाएं अगर लगती है तो उनको आइसोलेशन में रखने का हमारे पास उचित व्यवस्था है और सब कुछ हम उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। जी, सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे एक आम व्यक्ति को पता लगे कि कहीं उसको कोरोना वायरस का तो अटैक नहीं हुआ है? हाँ, एक तो सिम्टम ये है कि उसकी एक तो हिस्ट्री जरूरी है कि उसका कहीं न कहीं कांटेक्ट होना चाहिए जहाँ जहाँ ये फैल रहा है उस देश से। उस देश के बाद फिर उसको छींके आना, बुखार होना, दस्त लगना या फिर उसको बहुत कमजोरी महसूस होना और खांसी ठीक नहीं होना, इस तरह की अगर सिम्टम आते हैं तो हम उसे सस्पेक्ट कंडीशन में रखते हैं। फिर उसके बाद उसको आइसोलेशन में करके उसकी जांच के लिए भेज देते हैं। अगर वो सस्पेक्ट केस कंफर्म होता है तो वो कहलाता है कोरोना से पीड़ित है, वरना तो साधारण फ्लू भी हो सकता है। बहुत सारे वायरस के जो इस तरह के सिम्टम होते हैं वो सेम वैसे हो सकते हैं। तो इसलिए लोगों से ये निवेदन है
कि बहुत पैनिक ना हो, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं, और इसकी फैटिलिटी भी बहुत ज्यादा नहीं है। 2 से 4% लोग का है, वो भी उन लोगों को जो बहुत ज्यादा सिक होते हैं, ओल्ड एज होते हैं, जिनको कोई डिजीज रहती है, वो जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, उनको ज्यादा इफेक्ट करता है। सर, आपने बहुत बड़ी बात कही कि पैनिक होने की जरूरत नहीं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो नॉन वेज है वो खाने से ये हो जाएगा और तमाम चीजों से डर रहे हैं लोग, तो उनके लिए उसके बारे में कोई साइंटिफिक वे तो नहीं है, लेकिन ये है कि उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई नॉनवेज खाता भी है तो उसको बहुत अच्छे से कुक करके खाएं, जिससे कि अगर वो उसमें कहीं से इन्फेक्ट है भी तो वैसे भी हम लोग क्या करते हैं, घर में साफ सफाई करके ही खाते हैं। तो साफ सफाई तो रखना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज है इसमें हाथ जो है ना, हाथ धोना, या फिर जैसे डोर हैं, इनके दरवाजे की खिड़की, वो हैंडल्स हैं, उन जहां भी छूते हैं, अगर कोई इस तरह का है तो उनको थोड़ा कोशिश करेंगे उनको अवॉइड करें, और घर में भी डिस्टेंस मेंटेन रखें। कोई इस तरह का पेशेंट अगर छींक वाला या जुकाम खांसी का इस तरह का रहता है जी, आपके जो अस्पताल में लोग आ रहे हैं, अगर वो डर रहे हैं या खांसी जुकाम के जो आम मरीज आ रहे हैं, आप उनको क्या सलाह दे रहे हैं? फिर यही सब बता रहे हैं। हम लोग सलाह दे रहे हैं कि आप लोग अभी ऐसा कुछ नहीं है, हमारे देश में कोई इस तरह की कंडीशन नहीं है और हम सेफ जोन में हैं। अभी हमारे यहाँ जितने भी केस आए हैं वो उनको आइसोलेशन में रख दिया गया है, और हमारी सरकार बहुत बेहतर तरीके से इससे लड़ने के लिए बिल्कुल तत्पर है, और उन्होंने बहुत सारे संसाधन अपने जितना भी हो सकता है मैनेज करने के पूरे सब कुछ मेंटेन कर रखे हैं। तो इसलिए पब्लिक में बिल्कुल भी कोई ऐसी जरूरत नहीं है। और फिर दूसरा ये है कि जहां से जो आ रहा है तो उसको हम लोग वहीं पे ही सर्च कर ले रहे हैं। जैसे अगर मान लिया वो एयरपोर्ट पे आता है तो वहीं पे है, जहां बॉर्डर एरिया वहां पे है। तो सारी चीजें हम लोगों ने बहुत अच्छे से मैनेज कर रखी है। फिर भी अगर कोई इस तरह का केस आता है तो हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं। जी, तो आपने सुना कि गाजियाबाद जिला अस्पताल के डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। डरने की जरूरत नहीं है, हालांकि साफ सफाई जरूरी है और उसके लिए सलाह दी जा रही है, और मास्क का इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एक तरफ वो प्रदूषण से तो बचाएगा ही, साथ ही गंदगी से जो आप इनहेल कर रहे होंगे चीजें उससे भी बचाएगा, और आप न सिर्फ कोरोना वायरस बल्कि दूसरी जो बीमारियों का खतरा है उससे भी बचे रहेंगे। यानी कुल मिलाकर बहुत ज्यादा इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन साफ सफाई जरूर बनाए रखें। देखिए, जतिन गोस्वामी ये बता रहे थे कि कोरोना से बचने के लिए क्या करना है। वहां पर गाजियाबाद के जो जिला हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि साफ सफाई रखें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, इन्फेक्शन से बचने के लिए भी क्या आपको सावधानी बरतनी है, ये भी बताया गया है।